हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का छठा भाग आदि शंकराचार्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में आदि शंकराचार्य के जीवन तथा उनके दर्शन के विषय में बताया गया है। हमारे देश भारत में समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म होता रहा है। जब जब भी धर्म संकट में पड़ा है तब तब परमात्मा ने कभी राम के रूप में और कभी कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। ऐसे ही एक महापुरुष आदि शंकराचार्य थे, जिन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया और देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, जो हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। तो इससे पहले के भाग में आपने पढ़ा था कि भगवान शंकर ने ही, भगवान शिवजी ने ही आचार्य शंकराचार्य के रूप में पुनः जन्म लिया, जब ये देखा कि पृथ्वी पर वैदिक धर्म लुप्त होता जा रहा है और अवैदिक धर्म की मान्यता बढ़ती जा रही है। अशोक आदि राजाओं का आश्रय लेकर जो सांप्रदायिक लोग थे वो वैदिक धर्म का नाश करने पर तुले हुए हैं। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रदेश के मालावा प्रांत में पूर्णा नामक नदी के किनारे स्थित छलक ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। आचार्य शंकर बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा संपन्न थे। इन्होंने केवल 8 वर्ष की अल्पायु में ही सभी वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया था। बाल्यकाल में ही इनके पिता का देहावसान हो गया था और इनकी माता ने ही इनका पालन पोषण किया था। तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर आचार्य शंकर को यह संसार माया मोह लगने लगा और उन्होंने संन्यास के लिए अपने माता से आज्ञा मांगी, लेकिन उनकी माता ने अपने इकलौते पुत्र को सन्यासी बन जाने की आज्ञा नहीं दी। तब लोक रीति के वशीभूत होकर शंकर बिना माता की आज्ञा के संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो पहले भाग में हमने यहीं तक पढ़ा था। इससे आगे का भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एवं गच्छतसु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णायां सरिति स्नातुं गतः। एवं गच्छतसु दिवसेषु, एवं इस प्रकार, गच्छतसु जाने लगे, दिवसेषु दिन, इस प्रकार दिन बीतने पर, एकदा एक बार, शंकर पूर्णायां सरितः, पूर्णा नदी में, स्नातुं गतः, स्नान करने के लिए गए। यावत् सह सरितो अंतः प्रविष्टः तावत् एव बलिना ग्रहेण गृहीतः। यावत्, जब, सह वह, सरितो अंतः, नदी के बीच में, प्रविष्ट हुए, नदी में प्रविष्ट हुए, तावत् एव, उसी समय, बलिना ग्रहेण गृहीतः, उन्हें एक शक्तिशाली ग्रह ने पकड़ लिया। शंकरः आसन मृत्युम अन्वेक्ष्य आर्तस्वरेण चुक्रोशः। शंकर ने आसन्नम, पास में देखकर, मृत्यु को अवेक्ष्य देखकर, पास में स्थित मृत्यु को देखकर, आर्तस्वरेण चुक्रोश है। आर्तस्वरेण यानी करुण स्वर में, चुक्रोश है यानी पुकारना शुरू किया। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचय भ्रंशम विललापः। तस्या वत्सला जननी, उनकी स्नेहमयी जननी माता ने स्वपुत्र से स्वरम, अपने पुत्र के स्वर को, परिचय पहचान कर, भ्रंशम बहुत अधिक, विलाप किया, अर्थात उनकी माता ने अपने पुत्र के स्वर को पहचान कर बहुत अधिक विलाप उनकी माता करने लगी। तस्या तादृशीं विपन्न अवस्था अनुभूय सह तस्यै नैवेद्यत। तस्या, उनकी, तादृशी, उस प्रकार की, विपन्न अवस्थायाम, दुखी अवस्था को, अनुभव करके, सह वह, तस्यै उनसे, निवेद्यत निवेदन किया। किसने? शंकर ने अपनी माता की विपन्न अवस्था को देखकर, दुखी अवस्था को देखकर उनसे निवेदन किया। अम्ब यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि संन्यासाय माम अनुजाहि तेनैव मे ग्रहान् मुक्तिर्भविष्यति। शंकर ने अपनी माता से कहा, अम्ब, हे माता, यदि तुम, मम मेरे, जीवते अनुराग है स्यात्, तुम्हें मेरे जीवन से अनुराग यानी प्रेम है, तरही तो, संन्यासाय, संन्यास के लिए, माम अनुजानी ही, मुझे अनुजानी ही आज्ञा दे दो, तेन एव, संधि हो जाएगी यहाँ पर,
उससे ही मुझे ग्रहान मुक्ति, ग्रह से, इस मगरमच्छ से मुक्ति भविष्यति हो सकती है। कि हे माता, यदि तुम मेरे जीवन से प्रेम करती हो, तुम्हें मेरा जीवन अभिष्ट है, तब सन्यास के लिए मुझे आज्ञा दे दो, और यदि आप आज्ञा दे दोगी तब यह जो ग्रह है, यह जो मगरमच्छ है, मुझे मुक्त कर देगा। अनन्य गति ही माता तथ इति उवाच। संधि हो जाएगी यहाँ पर। अनन्य है गति, दूसरा कोई उपाय न सोचकर माता यानी उनकी माता ने तथा इति ऐसा ही हो ऐसा उवाच यानी कहा, उनकी अर्थात दूसरा कोई उपाय न जानकर उनकी माता ने उन्हें संन्यास की आज्ञा दे दी। सद्यस्त तद ग्रहात मुक्त है सह संन्यासम आलम्ब्य पुत्र विरह संतप्तां मातरम सांत्वयित्वा तया बान्धवैश्च अनुज्ञात यति वेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशानितुं प्रवृत्तः। सद्य शीघ्र ही तद ग्रहात मुक्त है, उस ग्रह के बंधन से मुक्त होकर सह उन्होंने संन्यासम आलम्ब्य संन्यास का सहारा लेकर पुत्र विरह संतप्ताम पुत्र के वियोग से दुखी मातरम माता को सांत्वयित्वा सांत्वना देकर तया उनके बांधवश्च अनुज्ञात और उन बांधवों से बंधु बांधवों से आज्ञा लेकर यति वेशधरः सन्यासी का वेश धारण करके स्व जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि को त्यक्त्वा त्याग कर देशाटन के लिए प्रवृत्त है यानी निकल गए। वन वीथिकाशु परिभ्रमण सह क्वचित गुहांतवर्तिनः गौड़पाद शिष्य गोविंद पादांतिकम जगामः। वन वीथिकाशु वन की गलियों में या वन के मार्गों में, वैसे वीथी होता है गलियां, लेकिन वन में गलियां नहीं होती, मार्ग होते हैं, इसलिए वन वीथिकाशु का अर्थ लगेगा वन के मार्गों में। परिभ्रमण घूमते हुए, सह वह क्वचित कभी गुहांतरवर्तिनः एक गुफा में रहते हुए गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद अंतिकम गोविंद पाद के अंतिकम यानी समीप जगह में है यानी गए। वन के मार्गों में घूमते हुए वे गुफा में रहने वाले गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुँचे। यति वेशधारिणम तम गोविंद पादः पैप्रच्छः। यति वेशधारिणम सन्यासी का वेश धारण के वे तम उनसे गोविंद पाद है गोविंद पाद ने पैप्रच्छ पूछा। को असी त्वम को कौन, असी हो तुम भो हे, अरे तुम कौन हो। शंकरः प्राहा शंकर ने प्राहा उत्तर दिया। देखिए क्या उत्तर देते हैं शंकराचार्य गोविंद पाद के पूछने पर। जब गोविंद पाद ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो शंकराचार्य ने उनको उत्तर दिया, मनोबुद्धय अहंकार चित्तानि न अहम श्रोतम न जिह्वा न च प्राणनेत्रम न च व्योम भूमि न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवो अहम। मनोबुद्ध्या अहंकार चित्तानि न अहम, संधि हो जाएगी न और अहम। मनो यानी मन, बुद्ध है बुद्धि, अहंकार, चित्तानि और चित्त, न नहीं अहम मैं। न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ और न ही चित्त हूँ। श्रोतम न मैं कान भी नहीं हूँ, जिह्वा न मैं जिह्वा भी नहीं हूँ, न च प्राण नेत्रम न मैं प्राण हूँ और न ही मैं नेत्र हूँ। न च व्योम भूमि ही न च नहीं हूँ, व्योम आसमान, भूमि ही न और न मैं भूमि हूँ, तेजो न मैं तेज हूँ, वायुश्च न और न मैं वायु हूँ, चिदानंद रूपः मैं तो चित आनंद रूप, शिवो अहम शिव हूँ। जब गोविंद पाद ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तब शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि न मैं तो मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न कान हूँ, न जीव हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ और न ही मैं वायु हूँ। मैं तो चित्त आनंद रूप शिव हूँ, शंकर हूँ। आगे देखते हैं। एताम अलौकिकम वाचम उपश्रुत्य है गोविंद पादः तम असाधारणम जन्म मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षाम ददौ।
एताम इस प्रकार की अलौकिकीम अलौकिक वाचम वाणी को उपश्रुत्य है सुनकर गोविंद पाद ने तम असाधारणम उनको असाधारण जन्म मृतवा मनुष्य मानकर तस्मय उन्हें संन्यास दीक्षाम संन्यास की दीक्षा ददो मीन्स दी। इस प्रकार की अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद ने उनको असाधारण व्यक्ति समझकर उन्हें संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरोहो गोविंद पादात एव वेदांत तत्वं विधिवधत्य सह तत्वज्ञो बभूव। गुरु गोविंद पादात एव गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्वम वेदांत तत्व की विधिवत अधीत्य अध्ययन करके सह वह तत्वज्ञो तत्वज्ञानी बभूव यानी हो गए। अपने गुरु गोविंद पाद से वेदांत तत्व को विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद वह तत्ववेत्ता यानी अच्छे तत्वज्ञानी हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य गुरोराज्ञया सह वैदिक धर्मोद्धारणार्थ दिग्विजयाय प्रस्थितः। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से सह यानी वह वैदिक धर्म उद्धारणार्थम वैदिक धर्म के उद्धार करने के लिए अर्थम यानी करने के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थित है यानी उन्होंने प्रस्थान किया। ग्रामात ग्रामम नगरान नगरम अटन विद्वदिश्चः शास्त्र चर्चाम कुर्वन् सह काशीम प्राप्तः। ग्रामात ग्रामम एक गांव से दूसरे गांव, नगरान नगरम अटन एक नगर से दूसरे नगर अटन यानी घूमते हुए, विद्वदिश्च है और विद्वानों के साथ, शास्त्र चर्चाम कुर्वन है करते हुए, सह वह काशीम प्राप्त है काशी में आए। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में घूमते हुए और विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए वह काशी में आए। काशीवास काले सह व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान। काशीवास काले अपने काशी के निवास स्थान में या काशी निवास के समय सह उन्होंने व्यास सूत्राणाम उपनिषदः व्यास सूत्रों की श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च उपनिषद और श्रीमद्भगवत गीता पर भाष्याणि प्रणीतवान यानी भाष्य लिखे। काशी के निवास काल में उन्होंने व्यास सूत्राणि व्यास के सूत्रों पर, उपनिषदाम उपनिषदों पर और श्रीमद्भगवत गीता पर भाष्याणि प्रणीतवान यानी भाष्य लिखे। अथ कदाचित् काश्यां प्रथित यशसः विद्वद्धोरेयस्य मंडनमिश्रस्य दर्शनलाभाय सह मनश्चकारः। अथ इसके बाद कदाचित कभी काश्याम काशी में प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले, विद्वद्धोरेयस्य विद्वानों की धुरी, मंडनमिश्रस्य मंडन मिश्र के दर्शन लाभाय दर्शन के लाभ के लिए सह उन्होंने मनश्चकार है यानी कि अपना मन बना लिया। जब वह काशी में निवास कर रहे थे तो उन्हें काशी के प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन लाभ की इच्छा हुई और उन्होंने उनके दर्शन करने का मन बना लिया। तदग्रहम अन्वेष्टुकाम काचित धीवरीम अपृच्छत। तद यानी उनके ग्रहम घर को अन्वेष्टुकाम ढूंढने के लिए काचित किसी धीवरी से अपृच्छत उन्होंने पूछा, क्वा अस्ति कहाँ है मंडन मिश्रस्य धाम इति कि मंडन मिश्र का धाम यानी घर कहाँ है। उनके घर को खोजने की इच्छा से उन्होंने किसी धीवरी से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यवदत उस धीवरी ने प्रत्यवदत यानी कि उत्तर दिया। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्य नीड़ान्तर सन्निबद्धः अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, स्वतः ही प्रमाण है, परतः प्रमाणम यानी शास्त्र ही प्रमाण। कीरांगना
तोते और मैना यत्र जहाँ गिरौ संस्कृत में गिरंती बात करते हैं। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंतः द्वारस्यैन द्वार के नीड़ांतर घोंसलों में सन्निबद्ध बंद हुए कीरांगना तोता मैना जहाँ स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शास्त्र और उपनिषदों की गिरौ गिरंती संस्कृत भाषा में बात करते हैं। अवे ही जानो तत् उनका धाम घर ही मंडनस्य मंडन मिश्र का। अर्थात धीवरी ने उत्तर दिया, जहाँ द्वार पर स्थित घोंसलों के अंदर पड़े हुए तोता और मैना वेद और न्याय शास्त्र आदि की बातें संस्कृत में कर रहे हों, वही मंडन मिश्र का घर है। मंडन मिश्र के घर के तोता मैना भी संस्कृत में वार्ता करते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि मंडन मिश्र बहुत अधिक विद्वान पुरुष थे, जिनके दर्शनों की इच्छा आचार्य शंकराचार्य को हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।